हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा मेथड एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आई नो कि अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा नहीं है, बट फिर भी इसको देख लीजिए। जब आप स्ट्रिंग पढ़ेंगे, इसको देखने के बाद जब आप स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आएगा, इस यहाँ देखकर, हालांकि बहुत ही सिंपल सा है, बट फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को आप पेंडिंग में रखिएगा और जब आप स्ट्रिंग का मेरा वीडियो देखिएगा उसके बाद आप इसको देखिएगा, ठीक है? या फिर अभी इसको देख लीजिए, जब स्ट्रिंग का वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो अल्टीमेटली हम आते हैं अपनी क्लास में। सो क्लास टेस्ट, ये हमारा ये इंस्टेंस मेथड है जो कि एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने रिटर्न टाइप यहाँ लिखा है स्ट्रिंग। एफ नेम फंक्शन का नाम है और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ स्ट्रिंग एस, और इसको मैंने एस को मैंने असाइन किया है एक स्ट्रिंग से जो कि है गीकी। ये एक लोकल वेरिएबल है और यहाँ एस को मैंने रिटर्न कर दिया, यानी कि जहाँ भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा वहाँ चला जाएगा एस, यानी कि गीकी। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारा स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एल नेम इसके मेथड का नाम है और यहाँ मैंने लिखा हुआ स्ट्रिंग एस टी इसके पैरामीटर में, यानी कि जहाँ भी इसको कॉल किया जाएगा इस मेथड को, वहाँ इसको एक आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा जो कि होगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग एस टी आर मैंने लिखा हुआ है इक्वल मैंने एस टी, यानी कि एस टी में जो भी आएगा वो एस टी आर को असाइन कर दिया जाएगा। असाइन किया करने के बाद ये एस टी आर रिटर्न हो जाएगा वहाँ जहाँ इसको कॉल किया जाएगा। क्लियर है? ये जो क्लास है ये पहले वाले की तरह ही है, बस स्ट्रिंग की जगह हम लोगों ने इसमें इंट यूज़ किया था। ओके, अब आते हैं मेन मेथड में जो कि स्टैटिक मेथड है हमारा मेन क्लास के अंदर। ओके, सो इसमें हम लोगों ने किया है टेस्ट ओबीजे, ओबीजे इक्वल न्यू टेस्ट। हम लोगों ने ये ओबीजे क्यों क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया है, टेस्ट क्लास का आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है, टेस्ट क्लास का इंस्टेंस मेथड है। और इस इंस्टेंस मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर यूज़ करने के लिए हमें इस मेथड के क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को ओबीजे नाम के एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। ओके, सो इस ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फर्स्ट नेम ये मैंने लिखा हुआ है और ओबीजे डॉट एफ नेम यानी कि इस मेथड को मैंने कॉल किया है, जिसके लिए मुझे ओबीजे यानी कि इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी। मैंने ओबीजे क्रिएट करके ओबीजे डॉट एफ नेम से इस मेथड को कॉल किया। ठीक है, ओके, देन स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल ओबीजे डॉट एल नेम। ओबीजे डॉट एल नेम यानी कि एल नेम मेथड को यहाँ कॉल किया गया और साथ में इसको एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है सोर्स। तो इसको जहाँ इसको ये मेथड जहाँ भी होगा, जैसे ये मेथड है यहाँ, तो यहाँ इसको ये जो एस टी है, एस टी जो कि स्ट्रिंग, इसका आपको दिखाई दे रहा होगा डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग लिखा गया है। सो सोज यहाँ चला आएगा एस टी के पास, यानी कि एस टी में असाइन हो जाएगा सोज, और एस टी में जो भी है वह असाइन हो जाएगा एस टी आर के पास और एस टी आर रिटर्न होगा यहाँ। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू हम लोग यहाँ जो भी असाइन होगा, सॉरी यहाँ जो भी रिटर्न आएगा वो असाइन हो जाएगा लास्ट नेम में और उसको लास्ट नेम में हम लोग फाइनली यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। क्लियर है इतना? अभी इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको F6 प्रेस कर रहा हूँ मैं और मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ आपको फर्स्ट नेम गीकी से लास्ट नेम सोर्स दिखाई दे रहा है। इसका एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। ये तो समझ में आ गया ये जो कोड लिखा हुआ है। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं यहाँ से जो कि स्टार्ट होता है। टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इस क्लास का, जिससे कि हम लोग इन दोनों इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड के अंदर। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फर्स्ट नेम ओबीजे डॉट एफ नेम, हम लोगों ने ओबीजे की सहायता से एफ नेम मेथड को, एफ नेम इंस्टेंस मेथड को कॉल किया। जब हम लोग इसको कॉल करते हैं इसका कंट्रोल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है, यहाँ कोड एग्जीक्यूट होता है और रिटर्न में जाता है एस। एस में क्या है गीकी। सो ये कहाँ रिटर्न जाता है, जहाँ इसको कॉल किया गया है वहाँ रिटर्न जाता है और यहाँ आपको गीकी दिखाई देता है फर्स्ट नेम गीकी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है जिसमें लिखा गया है स्ट्रिंग लास्ट नेम। ये एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। यहाँ हम लोगों ने इक्वल में लिखा हुआ है ओबीजे एल नेम मेथड को हम लोगों ने यहाँ कॉल किया है और इसमें एक आर्गुमेंट दिया है सोर्स। सो
जब lname मेथड कॉल होता है तो इसका कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है यहाँ lname के पास, और lname में एक जो कि पैरामीटर है, तो यहाँ से हम लोगों ने एक आर्गुमेंट पास किया है सोर्स, तो ये सोर्स आकर असाइन होता है st में, और st को हम लोगों ने असाइन किया है str में। सो अल्टीमेटली सोर्स यहाँ str में स्टोर है, और जब आप str को रिटर्न करते हैं तो जहाँ इसको कॉल किया गया है, जैसे कि यहाँ कॉल किया गया है, तो यहाँ आपको दिखाई देता है सोर्स, और ये सोर्स असाइन हो जाता है लास्ट नेम में, और अल्टीमेटली आप लास्ट नेम को यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। सेव को मिलता है यहाँ लास्ट नेम सोर्स। आई होप कि गाइस आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक कोड पर एग्जीक्यूट होता है और आपको आउटपुट रेज्यूमे पर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, सो ये एक प्रोग्राम था जिसमें कि हम लोगों ने स्ट्रिंग को रिटर्न लिया था अपने इंस्टेंस मेथड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।